नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा। बिजनौर में बड़ी तो क्या अब छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ नालायक दरिंदे अपनी हवस को पूरा करने के चक्कर में मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। जिसे उम्र में सिर्फ ऊपर वाले को याद करना चाहिए, उस उम्र में कुछ हवसी दरिंदे मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला ताज़ा मामला सामने आया है किरतपुर रायपुर के एक गांव से, जहां पर 55 साल के विजेंद्र नाम के दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार एक 8 साल की मासूम बच्ची को बना लिया। बताया जा रहा है कि एक 8 साल की मासूम बच्ची छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर आई थी। बच्ची अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी अचानक गांव का ही रहने वाला दरिंदा विजेंद्र बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया, जहां पर बच्ची के साथ गलत काम किया। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर अन्य बच्चे खेत में गए तो वहां पर बच्ची बदहवास हालत में पड़ी हुई थी। बच्ची के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था, जिसकी सूचना पर बच्ची के परिजन मौके पर पहुंचे और उसको उठाकर घर ले गए। तरह दरिंदे की शिकायत पुलिस से की गई, वही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर गुस्साए कुछ लोगों ने आरोपी दरिंदे का घर पर जाकर तोड़फोड़ की, जिसकी सूचना पर एसपी नीरज कुमार जादौन मौके पर पहुंचे और गांव वालों से बातचीत कर उनको समझाया गया तथा तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। एसपी ने कहा कि आरोपी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेना किसी का अधिकार नहीं है। सुनिए एसपी और गाँव वालों के बीच क्या वार्ता हुई। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट भी कर लिया। किया कि नहीं किया, तुरंत अरेस्ट किया। तो वही कानून की एक प्रक्रिया होती है, कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। 24 घंटे हो गए। एक सेकंड, कौन बोला? ये सब बीच में नहीं बोला जाता। और एक सेकंड, ये कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो घंटे नहीं गिनने चाहिए कि 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए। ये कानून की प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर पक्की प्रक्रिया होती है। यही जनपद है जिसमें हमने बच्चियों के साथ जिन्होंने गलत काम किया उनको फांसी तक दिलवाई और कई लोगों को फांसी हुई। इस तरह की बातें नहीं होती है कि भाई 24 घंटे 48 घंटे। ये 24 घंटे का जो भाई अल्टीमेटम से बहुत चीजें खराब हो जाती है, सब चीजें नहीं करनी चाहिए। भाई आप लोग अपनी बात रखो। अगर आपकी बात सुनाई ना दे रही, मैं सुन ना रहा हूं या पुलिस सुन ना रही, सारी कार्रवाई आपके हिसाब से हुई। बच्ची का मेडिकल कराया, तुरंत आपके अधिकारी पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे, तुरंत उसकी अरेस्टिंग के लिए टीमें लगाई गई। ऐसा जरा तुरंत इतनी तत्काल कार्रवाई कहाँ होती है? तत्काल 12 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया। 12 घंटे भी नहीं लगे, 8-10 घंटे में अरेस्ट कर लिया उसको। और क्या चाहिए? उसको हम सजा दिलाएंगे। भाई बच्ची के साथ गलत काम किया, उसको तुरंत फांसी होगी। लेकिन अगर आप इस तरह काम करोगे तो अपना केस कमजोर करोगे और कुछ नहीं होने वाला। बच्ची का केस कमजोर होता है क्योंकि फिर ये लगता है कि भाई ये पुलिस ने दबाव में कार्रवाई की, तो पहला केस है वो कमजोर हो जाता है। तो क्योंकि आप लोगों ने नुकसान किया उसका, तो हमें मुकदमा एक और लिखना पड़ेगा। आप समझो उस चीज, किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया कि कानून अपने हाथ में कोई ले। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से काम करते हैं, कानून के अंतर्गत काम करते हैं। तो कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता, हम नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। तो जो कार्रवाई है वो न्याय संगत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलाएंगे। इसके लिए तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्ची के केस को वैसे ही सीरियसली लेते हैं। 8 साल की बच्ची, उसको 100% उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। उसमें आपको ना आक्रोशित होने की आवश्यकता है, ना जाम लगाने की, ना कुछ डिमांड करने की आवश्यकता है। ये तो हमारी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि बच्ची क्या किसी भी मतलब बालिग लड़की के साथ भी कुछ गलत हो तो हम पूरी तरीके से कार्रवाई करते हैं। तुरंत FIR दर्ज होती, तुरंत हम लोग अरेस्टिंग कराते हैं। लेकिन एक तरीका होता है कानून, ये नहीं कि आप लोग कहने लगोगे 24 घंटे 48 घंटे 36 घंटे, ये सब नहीं होता है। एक कार्रवाई होती है, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, गिरफ्तारी होती है और एविडेंस कलेक्ट होते हैं, चार्जशीट लगाई जाती है उसमें। अभी बच्ची का हम लोग मेडिकल भी कराएंगे, वहां पे जो फाइनल होकर आएगा, बच्ची के 164 के बयान भी होंगे, सारी बातें होंगी और उसके बाद चार्जशीट लगेगी। ये सब आपको पता है, ऐसा नहीं है कि मैं नई चीज बता रहा हूँ। आपके जो लोग यहाँ पे नेता लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको सब पता है कि क्या कानूनी प्रक्रिया है। तो उसमें आक्रोशित होने की क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता। आपके गांव का ही व्यक्ति है, बहुत ही मतलब दूषित मानसिकता का व्यक्ति है, उसने बच्ची के साथ ये किया, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसको। लेकिन इस तरह करने से आप गांव का माहौल बिगाड़ रहे हो, कुछ नहीं कर। जो सहानुभूति
सबकी आपकी बच्ची के प्रति है, वो सहानुभूति डाइल्यूट हो जाएगी जब इस तरह के आप काम करोगे। ये सब काम बिल्कुल नहीं करना होगा, कभी भी नहीं करना होगा। तीसरा केस होगा, लेकिन देखिए भाई, कानूनी कार्रवाई अगर पहले दो केस में अगर मुकदमे दर्ज हुए हो, देख लेंगे क्या मुकदमे दर्ज है, ये कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर आप लोग सूचना नहीं दोगे, FIR दर्ज नहीं कराओगे, तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? आप बताओ मुझे। तो सजा एक अपराधी को मिलेगी या पूरे खानदान को मिलेगी? आप क्या हो? परिवार से है। खानदान को क्यों मिलेगी सजा? अभी एक लड़का एक लड़की लेके भागा था, उसके यार दोस्तों को सबको अंदर डाल दिया। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं सपोर्ट कोई नहीं करता, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कभी भी सजा खानदान को नहीं जाती। गलत बात मत करिए, टोटल गलत बात है। खानदान को सजा नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। जिसने अपराध किया है केवल उसको मिली है। और एक बात सुन लीजिए, अपराधी कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी से निकल सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है कि कहीं से निकल नहीं सकता, तो दूसरा पक्ष ये जाएगा इनके खानदान पर भी कार्रवाई करो, फिर क्या करोगे आप लोग? ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जिसने अपराध किया है उसको सजा दिलवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। और उसने अगर किसी ने सपोर्ट किया उसका, उस अपराधी का, उसको भी मिलेगी। ये डिमांड नहीं हो सकती कि खानदान में ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, कभी नहीं होता। जिसने उसका संरक्षण दिया, जरा सी भी मदद की, साक्ष्य को मिटाने का जिसने प्रयास किया, या उसको जिसने शरण दी, सब पे कार्रवाई होती। लेकिन ये तरीका गलत है। और अगेन, कानून सबके लिए बराबर है। उनके घर में जिसने नुकसान पहुंचाया है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर एक मिनट में बात कहना चाहता हूँ सर आपसे। सर आप कह रहे हो कि गुस्सा आ गया है, इन्होंने जो भी कहा है, ये गांव वाले पीड़ित थे जो मुझे पूरी रात नींद तक नहीं, बिल्कुल हमारे समाज की एक बेटी थी, उसके कीड़े तक पड़े थे। आप ही थे उस टाइम पर। तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, पुलिस ने कार्रवाई की। 1 सेकेंड, और पुलिस ने पूरे 20-25 दिन अस्पताल में रही है। पुलिस, हमारे अधिकारी रहे, डॉक्टरों से बात की है, आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई है कि उसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट दे सकें। ऐसा नहीं है, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं सर। यहाँ और इसी तरह सेम चीज है। लेकिन बस कानून सबके लिए बना, सबके, चाहे आप हो चाहे हम हो, और भारतीय कानून हर एक को बराबर अधिकार देता है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई, लेकिन यह अधिकार नहीं देता कि उसके घर पे हम लोग जाके तोड़ दें। कोई भी, चाहे हम जितने भी पीड़ित क्यों ना हो, चाहे हम जितने भी पीड़ित क्यों ना हो, जितने भी आक्रोशित क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी के घर में जाके कुछ भी करें। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।